Hello friends, today we'll discuss about the portal vein. पोर्टल वेन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट के अंदर आती है और उसी पॉइंट वाइज हम लिखेंगे इसको। इंट्रोडक्शन सबसे पहले देंगे। फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रो। अब पहले पोर्टल वेन को समझे हम कि पोर्टल वेन है क्या। ये एक लॉन्ग वेन है जो कि ब्लड को कलेक्ट करती है। कहां से? जीआईटी से, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, स्प्लीन से, पैंक्रियास से, गॉल ब्लैडर से, और ये इसको कन्वे करती है लीवर के अंदर। लीवर के अंदर जाकर ये ब्रेकअप होती है और साइनोसाइट्स के अंदर होती है और हिपेटिक वेन के थ्रू ये फिर ड्रेन होते हुए इंफीरियर वेना कावा के अंदर ओपन हो जाती है। इज इट क्लियर? इसकी जो पिक्युलरिटी है वो ये है कि ये न्यूट्रिएंट रिच और पुअर ऑक्सीजन वाला ब्लड ड्रेन करती है, कैरी करती है। इज इट क्लियर? डायग्रामेटिकली देखें तो ये देखो, ये हमारा क्या है? ड्यूडिनम है। दिस इज ड्यूडिनम, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ओके, ये ड्यूडिनम है। इसके अंदर हमारा पेंक्रियास होता है, इसकी जो गोलाई है इसके अंदर, ठीक है। दिस इज अवर पेंक्रियास। ओके, दिस इज अवर पेंक्रियास। अब नीचे से हमारी मेसेंट्रिक वेन है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, ठीक है। और ये नेक ऑफ पेंक्रियास के नीचे से, बिहाइंड द नेक ऑफ पेंक्रियास और ड्यूडिनम दोनों के नीचे से, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम से निकलती है और ऊपर की तरफ जाती है और हिपेटिक वेन बनाती है और ये फिर दो भागों में डिवाइड हो जाती है। दो पार्ट्स के अंदर हमारी हिपेटिक वेन डिवाइड हो गई, राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक वेन के अंदर। इज इट क्लियर? सो, और अच्छा, ये हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है और यहां पर आकर मिलती है हमारी पेंक्रियास के पीछे से स्प्लीनिक वेन। ओके, तो बाय द यूनियन ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक एंड स्प्लीनिक वेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पोर्टल वेन। ओके, तो ये डायग्रामेटिकली हमने समझ लिया इसको। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखना है कि इट इज द लार्ज वेन विच कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम, अब क्योंकि सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन बना रही है तो कहां कहां से? जीआईटी, टोटल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्प्लीन, ठीक है, पैंक्रियाज एंड गॉलब्लैडर, क्योंकि यहीं पर क्या हो गया, हमारा गॉलब्लैडर लटका हुआ है तो गॉलब्लैडर से भी सिस्टिक वेन इधर आ जाएगी। तो इस सारा का सारा ब्लड को कलेक्ट करती है और अल्टीमेटली कन्वेज इट टू द लीवर, और कहां पर पहुंच जाती है? लीवर में पहुंच जाती है। सेकेंड पॉइंट, पिक्यूलियरिटी। पिक्यूलियरिटी ये है कि इट कैरीज न्यूट्रिएंट रिच ब्लड, लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन कम होता है। इसकी पिक्यूलियरिटी ये है कि इट कैरीज न्यूट्रिएंट रिच एंड पुअर ऑक्सीजन ब्लड, ठीक है। फॉर्मेशन, अच्छा, पोर्टल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये भी हमको समझ में आना चाहिए कि पोर्टल मींस विच कनेक्ट्स टू सेट ऑफ कैपिलरीज। पोर्टल का मतलब होता है टू सेट ऑफ कैपिलरीज, मतलब जो बिगिनिंग है वहां भी कैपिलरीज है और जहां एंड हो रहा है वहां भी कैपिलरीज है। तो इसमें क्या है पोर्टल वेन के अंदर कि यहां पर एक सेट जो होता है, वन सेट ऑफ कैपिलरीज इन द गट जीआईटी ends in another set of capillaries in the liver. Sinusoids are the capillaries, ठीक है। पॉइंट हमारा होगा लेंथ एंड फॉर्मेशन। तो इट इज अबाउट 8 सेंटीमीटर इन लेंथ, और फॉर्मेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है कि फॉर्मेशन क्या है। इट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड स्प्लेनिक वेन। इज इट क्लियर? ये फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम इसका फोर्थ पॉइंट लेंगे, कोर्स कैसे चलती है, कैसे कैसे चलती है, ठीक है। तो कोर्स में इट रन्स अपवर्ड्स, इट रन्स अपवर्ड्स एंड लिटिल टू द राइट, ऊपर की तरफ जा रही है और थोड़ा सा राइट की तरफ जा रही है, लीवर की तरफ जा रही है, ठीक है। इट बिगिंस बिहाइंड द नेक ऑफ पेंक्रियास। अगर हम यहां से पेंक्रियास को हटा दें तो ये पेंक्रियास की नेक के पीछे से स्टार्ट हो रही है। इट बिगिंस बिहाइंड द पेंक्रियास एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, एंड लास्टली फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम, एंड हो जाती है फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम में, वहां पर जाकर ये
एंड होती है, जाकर हमारा एपिप्लोइक फोरामन के जस्ट ऊपर पोर्टा हेपेटिस होता है। ये पढ़ा चुका हूं आपको पोर्टा हेपेटिस में। तो पोर्टा हेपेटिस का मतलब होता है कि लीवर मिलने वाला रास्ता। पोर्टा मतलब गेट, पाथवे, जहां से कुछ चीजें अंदर की तरफ जा रही है और कुछ चीजें बाहर की तरफ आ रही हैं। अंदर की तरफ जाने वाली पोर्टल वेन है, हेपेटिक आर्टरी है, और नीचे की तरफ आने वाली इसके अंदर कॉमन बाइल डक्ट है। पढ़ा चुका हूं आपको मैं पोर्टा हेपेटिस। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट होगा टर्मिनेशन। एंड कैसे होता है? तो पोर्टा हेपेटिस पर पोर्टल वेन दो पार्ट में डिवाइड होती है। तो एट द पोर्टा हेपेटिस पोर्टल वेन डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, राइट एंड लेफ्ट portal vein. Right portal vein supplies the right lobe of liver. Right portal vein supplies the right lobe of liver, while left portal vein supplies the left lobe of liver, quadrate lobe of liver, quadrate lobe of liver. नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा रिलेशंस का, कि क्या क्या इसके रिलेशंस में होते हैं। तो देखो यहां पर आप देखेंगे कि पोर्टल वेन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड। फर्स्ट पार्ट यहां पर है, ये इंफ्राड्यूडिनल पार्ट है, ये ड्यूडिनम के पीछे तो सेकंड पार्ट है, और थर्ड पार्ट सुप्राड्यूडिनल है, दिस वन। तो पोर्टल वेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, इंफ्राड्यूडिनल, रिट्रोड्यूडिनल एंड सुप्राड्यूडिनल। अब इंफ्राड्यूडिनल एंटीरियरली क्या क्या रिलेशंस में है और पोस्टीरियरली क्या है। थंब रूल याद रखें, पोस्टीरियर रिलेशन के अंदर तीनों ही पार्ट्स के अंदर आपको इंफीरियर वेना कावा लिखना है। तीनों ही पार्ट में पोस्टीरियर रिलेशन इंफीरियर वेना कावा में है। एंटीरियर रिलेशन अलग अलग है, एंटीरियर पोस्टीरियर से रिलेशन लिखेंगे अपन। तो पोस्टीरियर में सभी जगह इंफीरियर वेना कावा है। अब इंफ्राड्यूडिनल पार्ट में एंटीरियर रिलेशंस अगर हम देखें तो यहां पर नेक ऑफ पेंक्रियाज है, फर्स्ट पार्ट है, तो यहां पर नेक ऑफ पेंक्रियाज हो जाएगा इंफ्राड्यूडिनल में। दिस इज नेक ऑफ पेंक्रियाज। तो फर्स्ट एंटीरियरली नेक ऑफ पेंक्रियाज, ठीक है, और पोस्टीरियरली तो देखिए हमको इंफीरियर वेना कावा इसके पीछे की तरफ। अगर हम थोड़ा सा राइट साइड की तरफ आए तो बाइल डक्ट मिल जाएगी हमको यहां पर, याद रहे तो ठीक, नहीं तो ये आपको लिखना है दो पार्ट, ठीक है। रिट्रोड्यूडिनल रिलेशंस के अंदर हम देखेंगे एंटीरियरली, दिस इज रिट्रोड्यूडिनल। तो एंटीरियरली फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम कॉमन बाइल डक्ट इसी के नीचे से आएगी, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी इसी के नीचे से आएगी। पोस्टीरियरली वही इंफीरियर वेना कावा है हमारा। सुप्राड्यूडिनल इसके ऊपर जाएंगे हम, तो सुप्राड्यूडिनल एंटीरियरली अगर थोड़ा सा राइट की तरफ आए तो बाइल डक्ट मिलेगी और लेफ्ट की तरफ हेपेटिक आर्टरी मिलेगी, ठीक है, और पोस्टीरियरली इंफीरियर वेना कावा है। तो ये हमको इसके रिलेशंस ऐसे लिखना है। अब हम ब्रांचेस की बात करेंगे कि पोर्टल वेन कितने भागों में डिवाइड हुई, कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है। तो मैंने आपको यहीं पर बताया कि पोर्टल वेन डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, राइट ब्रांच एंड लेफ्ट ब्रांच। ब्रांचेस की सेवंथ पॉइंट है ब्रांचेस। देखो कैसे बनी हमारी इसकी ब्रांचेस। ये हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, दिस इज स्प्लेनिक वेन, पोर्टल वेन, लेफ्ट ब्रांच, राइट ब्रांच, ठीक है। राइट ब्रांच शॉर्टर है और वाइडर है, छोटी और बड़ी है। लेफ्ट ब्रांच लंबी है और थोड़ी नैरो है, ठीक है। दिस इज स्प्लेनिक वेन, दिस इज सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, दिस इज पोर्टल वेन। ये इसकी राइट और लेफ्ट ब्रांच है, दिस इज राइट ब्रांच एंड दिस वन इज लेफ्ट ब्रांच। अब आप देखें, है ना, जो हमारा एम्ब्रियोलॉजिकली अगर हम देखें मां के पेट के अंदर, इंट्रायूटेरिन लाइफ के अंदर, ये हमारी अम्लाइकस है, फॉर एग्जांपल दिस इज अम्लाइकस। तो यहां से हमारी अम्लाइकल वेन चलती है जो कि लेफ्ट ब्रांच के अंदर जाकर ओपन होती है, और यहां से निकलती हमारी डक्टस विनोसस, ये एक अलग ब्रांच होती है, वेन होती है, और ये इंफीरियर वेना कावा के अंदर जाकर ओपन होती है। ये मां के पेट के अंदर सर्कुलेशन होता है ना। तो अम्लाइकस से अम्लाइकल वेन निकली जो कि लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन के अंदर गई, और इसने इसके ब्रांच यहां से इसको ब्लड को इधर कन्वे कर दिया इंफीरियर वेना कावा के अंदर। आफ्टर बर्थ क्या होता है कि ये ऑब्लिटेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, ये ऑब्लिटेट हो गई, तो इंफीरियरली ये बनाएगी लिगामेंटम टेरिस, और ये भी ऑब्लिटेट होकर बनाती है लिगामेंटम वेनोसम, ठीक है, लिगामेंटम वेनोसम। इतना आप समझें पहले तो, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ब्रांचेस की। तो राइट और लेफ्ट ब्रांच होती है। तो राइट ब्रांच शॉर्टर होती है
वाइडर होती है और इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम सिस्टिक वेन, क्योंकि यहां पर क्या हमारा गॉलब्लैडर लटका हुआ है, तो सिस्टिक वेन से रिसीव कर इसने ब्लड ने, इसने राइट ब्रांच ने सिस्टिक वेन से ब्लड को रिसीव किया। लेफ्ट ब्रांच जो होती है लॉन्गर होती है, नैरोर होती है, और ये ब्लड रिसीव करती है पेरा अम्लाइकल वेन के थ्रू। यहां पर पेरा अम्लाइकल वेन्स होती हैं प्लस लिगामेंटम वेनोसम और लिगामेंटम टेरिस। बात करेंगे ट्राइब्यूटरीज की, जैसे एक ही डायग्राम के अंदर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ट्राइब्यूटरीज के अंदर डायग्राम बनाते हैं अपन, एक राइट ब्रांच, लेफ्ट ब्रांच, ये हमारी पोर्टल वेन, ये स्प्लेनिक वेन, और ये हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? अभी हमने बनाया था ये, तो दिस इज राइट ब्रांच, दिस इज लेफ्ट ब्रांच। ये सब हम ट्राइब्यूटरीज की बात कर रहे हैं, कौन कौन है इसके अंदर, है ना। दिस इज पोर्टल वेन, दिस इज स्प्लेनिक वेन, दिस वन इज सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। ये सब ट्राइब्यूटरीज के अंदर आएंगी, है ना। यहां पर आपकी सिस्टिक वेन, ये भी इसकी ट्राइब्यूटरीज है, ये भी इसकी ट्राइब्यूटरीज है, और यहां पर आपकी पेरा अम्लाइकल वेन हो जाएगी, पेरा अम्बिलाइकल वेन। अब यहां पर देखो आप, एक निकलती है हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और एक निकलती है राइट गैस्ट्रिक, क्योंकि स्टमक के साथ राउंड करती है ना लेसर कर्वेचर के ऊपर, तो ये लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन एंड दिस वन इज राइट गैस्ट्रिक वेन, है ना। और यहीं पर आपको अगर याद हो, मैंने स्टमक के अंदर पढ़ाया था, तो ये आपकी सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल वेन, दिस वन इज सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल वेन। तो these all are the tributaries of portal vein. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब इसकी ट्राइब्यूटरीज है, ठीक है ना। इजी, बिल्कुल इस डायग्राम से आपको बिल्कुल इसकी ट्राइब्यूटरीज समझ में आ जाएंगी। अब हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट है, 9th पॉइंट, अप्लाइड एस्पेक्ट। सबसे लास्ट में लिखते हैं हमेशा अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी के अंदर सबसे पहले पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस मतलब क्लॉट फॉर्मेशन, अपने भी इस लेवल के ऊपर आप इतना रखें। तो पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस कॉजेस ऑब्स्ट्रक्शन इन द पोर्टल फ्लो। फर्स्ट पॉइंट हमारा पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे इसके अंदर कि देयर इज ए पोर्टल हाइपरटेंशन। जैसे हमारा सिस्टमिक हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ऐसे ही पोर्टल हाइपरटेंशन भी होता है। पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन होता है जनरली सिरोसिस ऑफ लीवर के अंदर। इंक्रीज्ड प्रेशर इन द पोर्टल वेन, पोर्टल वीनस सिस्टम, कॉमनली ड्यू टू सिरोसिस ऑफ लीवर, एक बीमारी होती है लीवर की, आप आगे डीप में पढ़ेंगे इसको। थर्ड हम पॉइंट लिखेंगे प्रिंजल्स, थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे प्रिंजल्स मैन्यूअर। मैं पढ़ा चुका हूं आपको प्रिंजल्स मैन्यूअर, एक हमने शॉर्ट वीडियो भी बनाया था प्रिंजल्स मैन्यूअर पर। क्या था ये? मैंने आपको बताया था कि हमारे जो इंडेक्स फिंगर है, हम इसको एपिप्लोइक फोरामेन के अंदर डालते हैं, फोरामेन ऑफ विंस्लो के अंदर डालते हैं, और थंब से कंप्रेस करते हैं, क्योंकि एपिप्लोइक फोरामेन के ठीक ऊपर पोर्टा हेपेटिस है, वहां पर क्या हमारा पोर्टल वेन है, हेपेटिक आर्टरी है। तो ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसेस ऑफ लीवर, लीवर के अंदर हम कोई सर्जरी कर रहे हैं और अगर सर्जिकल ट्रॉमा हो जाए, गलती से कोई आर्टरी या वेन कट जाए, है ना, तो देयर इज अ मैसिव एंड लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग। So to stop that bleeding, we use this Pringles maneuver technique, कि हम हमारे फोरामन विंस्लो में इंडेक्स फिंगर डालते हैं और थंब से उसको कॉम्प्रेस करते हैं, तो ब्लीडिंग को इमीडिएट हम रोकते हैं, है ना। तो इट इज Pringles maneuver। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोर्टल वेन पॉइंट वाइज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। शॉर्ट नोट के हिसाब से इतना इनफ है। थैंक यू।